नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। हमारे राज्य में प्याज की खेती खरीफ व रबी दोनों ही मौसम में की जाती है और जिन किसानों ने इसकी खेती खरीफ मौसम में करने के लिए नर्सरी डाली है, उनकी पौधे रोपाई के लिए तैयार हो गई होगी। तो प्याज की तैयार स्वस्थ पौधे के खेत में रोपाई करते हुए खड़ी फसल में कौन कौन से जरूरी कार्य को करें, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाई, जिन लोगों ने खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार कर ली हो तो ये सबसे अच्छा समय है, उपयुक्त समय है खरीफ के ट्रांसप्लांटिंग का। आप किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि खरीफ प्याज की जो रोपाई है वो कम से कम 8 हफ्ते के सीडलिंग होने चाहिए, तब वो तैयार होते हैं। और ऐसे खेत में इनको लगाना चाहिए जहाँ जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो। किसान भाइयों, प्याज ठंडे मौसम की फसल है, लेकिन इसे खरीफ में भी उगाया जा सकता है और प्याज का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन करना जरूरी होता है। तो खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली किस्में हैं एग्री फ्राउन डार्क रेड, N53, भीमा सुपर, लाइन 883 और भीमा रेड इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर रोपाई कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं भूमि के चयन की। तो प्याज की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है। प्याज की खेती के लिए उचित जल निकास एवं जीवांश युक्त उपजाऊ दोमट तथा बलुई दोमट भूमि जिसका pH मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो सर्वोत्तम होती है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलदली मृदाओं में नहीं उगाना चाहिए। खरीफ प्याज में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो खेत की तैयारी की ही बात होती है, क्योंकि खरीफ में सबसे अधिक खरपतवारों का वो होता है। तो जब आप खेत की तैयारी करें तो रोटावेटर इसके लिए बहुत उपयुक्त चीज़ होती है। रोटावेटर चला के आप पूरे खरपतवार को ज़मीन में मिला दें। और दूसरा, इसमें एक चीज़ और हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कहीं पर भी ढेले और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कंकड़ पत्थर जो हैं उनको आप साफ करके और खेत को अच्छी प्रकार से तैयार करें। कि आप जब कभी प्याज के लिए खेत तैयार करें तो 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद जरूर डालें। दूसरी बात होती है उसके न्यूट्रिशन की, उसके पोषण की। तो जितना अच्छा आप उसमें पोषण देंगे उतना अच्छा आपका प्याज का उत्पादन होगा। तो इसमें जो सामान्य रिकमेंडेशन है वो 40-20-40 की है, मतलब 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो स्फूर और 40 किलो पोटेशियम प्रति एकड़। जो मैंने आपको 40-20-40 बताया है, इसका 60% आप बेसल डोज के रूप में दें। और 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद आप जो बचा हुआ नाइट्रोजन है उसको आप जितने ज़्यादा स्प्लिट डोजेस में डालेंगे, टुकड़े टुकड़े में, उतना बेहतर होगा। किसान भाइयों, प्याज का अधिक उत्पादन लेने के लिए आप पौध का उपचार करके वैज्ञानिक तरीके से रोपाई करते समय कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। जब ये खेत की तैयारी कर लें और उसके पोषण का समुचित प्रबंध कर लें, तो जब हम रोपाई की बात करते हैं तो हम ये ध्यान दें कि जब हम पौध को उखाड़ें तो उसके पहले, चूँकि इसमें कोई ऐसी टैप रूट नहीं होती है, उथले जड़ वाली फसल होती है, तो इसकी सिंचाई करके और जितना उतना ही उखाड़ें जितना वो घंटे 2 घंटे के अंदर लगता चला जाए, उखाड़ के रख ना लें। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ पौधे का ही चुनाव करना चाहिए, जिनमें रोग हो उनको अलग कर दीजिए। और साथ में जड़ शोधन भी ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम अपन को 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से रखना है। जैसे आप उखाड़ते हैं उसको 15 से 20 मिनट तक उस घोल में आप रख दें। जड़ शोधन करके आप इसका ये रोपाई करें। क्यारियाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि क्यारियाँ एकदम सीध में होनी चाहिए और ज़मीन से थोड़ी सी ऊंचाई पर होनी चाहिए, जिससे जल निकास होता रहे, पानी नहीं रुकना चाहिए। बरसात में कई बार पानी अगर रुक जाता है तो प्याज के सड़ने की संभावना रहती है। रुपाई आप
पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर से 12-15 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं, और रो की दूरी आप वैरायटी के हिसाब से आप 20 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं। किसान भाइयों, खरीफ प्याज की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए प्याज की फसल में आवश्यकता होने पर सिंचाई करें। उसमें ध्यान देने की बात है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बरसात में खरपतवार की समस्या सबसे अधिक रहती है। तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि इसका हाथों से निदाई करें, तो उससे क्या होता है कि आपकी गुड़ाई भी हो जाती है। जब आप खुरपी के द्वारा घास निकालते हैं तो साथ साथ में गुड़ाई भी हो जाती है, जिससे एरिएशन होता रहता है, तो कंद बड़े और बढ़िया आकर्षक बनते हैं। जहाँ तक इसकी सिंचाई की बात है, तो बरसात में आप खेत की दशा के अनुरूप आप इसमें कम से कम 8 से 10 दिन में, जैसा आपका खेत है, पानी की स्थिति है, बारिश नहीं हो रही है, तो उसके हिसाब से आप उसमें सिंचाई की व्यवस्था बनाएं। तो किसान भाइयों, आपको ये खरीफ प्याज की खेती के संबंध में जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो आपको आवश्यक बिंदु ध्यान में रखने हैं, उनके बारे में मैंने बताया। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बम्पर पैदावार प्राप्त हो।